बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद असफन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस है उसके ज़रिए से हम किस तरह इस माइक्रोटिक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और हम किस तरह ये जान सकते हैं कि माइक्रोटिक में कौन कौन सी चीज़ें जो कौन सी कमांड इस्तेमाल कर हो रही है उसका क्या इस्तेमाल है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर माइक्रोटिक के सर्वर को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास यहाँ पर आईपी में एड्रेसेस नहीं शो हो रहा और मैक भी शो नहीं हो रहा, तो मैं किस तरह अपने कंप्यूटर को मैन्युअली एक आईपी दे सकता हूँ। तो उसके लिए जो हमारी कमांड लाइन इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इस वीडियो में हम कमांड लाइन इंटरफेस पे हम बात करेंगे कि उसके ज़रिए से हम उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम माइक्रोटिक का जो सर्वर है उसको कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर न्यू टर्मिनल का जो ऑप्शन है उसको जब मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस मेरे सामने आती है। इसके अलावा जब अगर हमने इसको अपने किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें भी हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस होती है। अगर आपने अपने इसको किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उसको काइंडली एलसीडी के थ्रू से कनेक्ट करें या आगे चलकर हम दूसरे सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इसको कॉन्फ़िगर करने का तरीका जब देखेंगे तो उसमें जो हमारे पास ऑप्शन होगी वो कमांड लाइन इंटरफेस की होगी। तो मैं सबसे पहले इसको रीसेट करता हूँ। रीसेट करने के लिए मैं इसकी जो कमांड इस्तेमाल करूँगा वो SYS और रीसेट। तो उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे येस और नो में जवाब मांगेगा, तो मैं इसको येस करता हूँ। तो ये जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है ये सारी की सारी जो है वो रीसेट हो चुकी है। और इसी तरह अगर मैं दूसरी कमांड लाइन के बारे में बात करूं तो उसके लिए मैं और दूसरी कमांड जो है इसको रीबूट करने के लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा SYS और इसके बाद उसको मैं इसको रीबूट कर दूँगा। रीबूट करने के लिए मैं रीबूट की सिंपल कमांड लिखूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने रीसेट कर दिया है। तो मैं इसको दोबारा कनेक्ट करता हूँ और मैं विनबॉक्स एक और ओपन कर लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको बात आसानी के साथ समझ में आए। मैं यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं देखें स्टार्टिंग करता हूँ यहाँ पर आईपी से। वो बता रहा है कि जो मेरी आईपी है वो सही है, उसके आगे मैंने किस डिटेल में जाना है। मैंने आईपी लिख के एंटर किया और उसके बाद मैं अगर इसके बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहूँ तो मैं टैब के बटन को प्रेस करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं टैब के बटन को प्रेस करने से मेरे पास आईपी के अंदर जितनी भी हैं इंफॉर्मेशन वो मेरे सामने आ रही है, जैसे DNS एड्रेसेस ARP। तो मैंने यहाँ पर आईपी में जाके अपने लैन को एड्रेस देना है, तो मैं उसके लिए टाइप करूँगा एड्रेसेस और उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ऐड। अगर मैं यहाँ पर नहीं देना चाहता, आसानी के लिए मैं अगर काम करना चाहता हूँ तो मैं एड्रेसेस लिख कर इंटर करूँगा और उसके बाद मैं अगर और इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो मैं टैब के बटन को प्रेस करूँगा। तो मेरे सामने जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि इसके आगे कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं तो वो आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर ऐड के बटन को ऐड लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो यहाँ पर वो मुझसे एड्रेस मांगेगा। तो मैं एड्रेस टाइप करता हूँ 192 कोई भी जो आप देना चाहें। तो मैं जैसा कि अपनी DSL का जो मैं देना चाह रहा हूँ तो उसकी सीरियल में मैं इसका IP ऐड करता हूँ। तो मैं 24 ऐड करने के बाद मैंने इसको इंटर किया तो आगे वो मुझसे इंटरफेस पूछ रहा है कि मैंने कौन सी इंटरफेस में इसको ऐड करना है। तो मैं इसको ईथर बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो ईथर के होता है, ईथर 1 ईथर 2। तो मैं इसको यहाँ पर ईथर लिखता हूँ, ईथर 1। तो ये आगे हल्का ब्लू जो है ये इसकी निशानदेही कर रहा है कि ये आपने बिल्कुल ठीक टाइप किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मुझे स्पेलिंग नहीं आता या मैं हेल्प लेनी चाह रहा हूँ तो मैं इसके बाद 2 लफ्ज़ लिखने के बाद मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा तो उसने ईथर तो टाइप कर दिया लेकिन आगे वो 1 या 2 नहीं टाइप करेगा। तो इसने जब मैंने दोबारा टैब को प्रेस किया तो इसने ईथर 1 और ईथर 2 टाइप कर दिया। ये सिर्फ हमारी हेल्प के लिए है कि अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ईथर 1 लिखता हूँ और उसके बाद इंटर करता हूँ
तो ये इसने ईथर1 को जो वो आईपी एड्रेस जो है वो दे दिया है। तो मैं इसको यहाँ से दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा, लेकिन इसी तरह से अगर मैं आसानी के साथ इसको देखना चाहूँ तो मैं जाता हूँ आईपी में, उसके बाद एड्रेसेस में। तो यहाँ पर मेरे पास जो हमने कमांड लाइन में काम किया था वो उसने यहाँ पर शो कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एड्रेसेस में दिया था 192.168.24 दिया था, तो उसने यहाँ पर एड्रेस ऐड कर दिया है। नेटवर्क उसने खुद ब खुद इसका देख लिया है, और उसके बाद ईथर1 मैंने यहाँ पर लिखा था तो उसने ईथर1 को ये आईपी दे दिया है। तो अगर मैं इसका अगर सूरत हाल देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अगर प्रिंट लिखूँ तो वो यहाँ पर इसकी जितनी भी एड्रेसेस हैं उनको जो भी एड्रेस दिया गया है और जो भी इंटरफेस है उसकी मालूमात शो कर देगा। ये प्रिंट की कमांड आप जहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब होगा कि हमारे पास जितनी भी इसमें पहली वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही हैं वो उन सब को वो शो करेगा। तो उसके बाद मैं अगर सिंपल आसान तरीके से दूसरी अपनी इंटरनेट की पोर्ट को आईपी देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, मैं पहले एड्रेसेस में हूँ तो मैं ऐड करूँगा, वन 192.168.0.1 चलो 0.7/24 और उसके बाद मैं इसको इंटर करता हूँ और ईथर2 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर इसको दूसरी जो हमारा एड्रेस है उसको भी मैंने कामयाबी के साथ जो है वो आईपी अलर्ट कर दिया है। तो उसके बाद में हम डीएनएस जो सर्वर है उसको ऐड करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, सॉरी इसके लिए मुझे पीछे जाना होगा। तो उसके लिए मैं सिंपल 2 डॉट्स इंटर करूँगा और उसके बाद इंटर, तो मैं आईपी में आ गया। और उसके बाद मैं फिर 2 डॉट्स, तो यानी कि ये जो हमारे यहाँ 2 डॉट्स हैं ये पीछे जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इसके आगे पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह हम इसकी तमाम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इसकी ग्राफिक्स के ज़रिए से भी करेंगे और कमांड लाइन के ज़रिए से भी करेंगे। तो मैं अब इसमें डीएनएस सर्वर को ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर दूसरी साइड पे ओपन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ आए कि काइंडली हो क्या रहा है। तो इसको हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ आईपी डीएनएस, इंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू सेट करने के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ सेट और उसके बाद सर्वर तो और उसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू ऐड करता हूँ 8.8.8 गूगल का डीएनएस दिया। और अगर मैंने इसका सेकेंडरी और आईपी भी देना है तो मैं यहाँ पर एक कॉमा डालूंगा। कॉमे का मतलब है मैं इसकी निचली लाइन पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर वो आईपी भी दूंगा। उसके बाद मैं इंटर करता हूँ। तो आप यहाँ पर दूसरी साइड पे देख सकते हैं कि हमारे सामने जो हमने आईपी दिया था वो आ रहा है। और उसके बाद मैंने अगर अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट से साइन को ख़त्म करना है तो उसका तरीकाकार ये होगा, सेट और उसके बाद अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट और यहाँ पर मैं नो टाइप करता हूँ तो अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट से जो टिक है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली आईपीज़ देना चाह रहा हूँ तो मैं अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट पे क्लिक रहने दूंगा। तो इसके लिए मैं करता हूँ सेट अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट इज़, तो इसको मैं यस करता हूँ तो ये टिक हो जाएगा। और उसके बाद मैंने कैशे साइज़ जो है इसका चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट और उसके बाद मैं लिखूँगा कैशे साइज़, कैशे और उसके बाद साइज़ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 24 और उसके बाद इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सेट हो चुकी हैं। तो उसके बाद मैं बैक जाता हूँ और अपना जो सर्वर है इसको अगर रीस्टार्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ SYSRESTERT। तो सॉरी मैं यहाँ पर लिखूँगा रीबूट। उसके बाद मैं इंटर करूँगा
तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो कामयाबी के साथ जो है वो रीबूट हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने बात की थी अपने जो कमांड लाइन के ज़रिए से अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर करने की। तो आप देख सकते हैं कि हमने कामयाबी के साथ कुछ इसकी कमांड्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसकी जो मज़ीद कमांड्स हैं वो माइक्रोटिक की जो वेबसाइट है उस पर भी दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जब भी अपना जो माइक्रोटिक का सर्वर है उसमें कोई स्क्रिप्ट लगाते हैं या उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या उसमें कोई मैनुअल आईपी के ज़रिए से हम कोई काम करना चाहते हैं, तो हमें मालूम होगा कि हम क्या काम कर रहे हैं और इससे क्या होगा। ये नहीं कि हम अंधाधुंध जो भी कोई स्क्रिप्ट देखी उसको उठा के इंटर कर दिए, चाहे उसमें आपके सर्वर की सेटिंग को रीसेट करने के लिए क्यों ना लिखा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।